अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। अब एविक्शन का मतलब होता है किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल करना, ज़बरदस्ती उसको निकाल के बाहर फेंक देना। क्योंकि बहुत सारे लोग जब रेंट पे रहते हैं ना, तो कुछ माह से रेंट पे नहीं किया होता, तो फिर मालिक मकान के पास यही ऑप्शन होता है कि उनको वहाँ से निकाल दे। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग हैं वो डाढ़े होते हैं, बेचारे निकलते नहीं हैं। तो फिर मालिक मकान सादा शरीफ होता है मेरे जैसा, तो वो फिर एविक्शन की दरख्वास्त देता है, उसका एक प्रोसीजर है वो फॉलो करता है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो लैंडलॉर्ड है वो जनाब टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है और उसके लिए दरख्वास्त दे सकता है। इस हवाले से सेक्शन 15 से लेकर जो 19 है ना, ये डील करते हैं एविक्शन के प्रोसीजर को, और साथ में जो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है रेंट ट्राइब्यूनल उसको। तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन बता चुका हूँ। जो प्रॉपर्टी का मालिक है, टेनेंट जो उसके ऊपर रिहाइश रखी हुई है, जिसके पास उसकी पोजीशन है, बदले में वो रेंट देता है, और इन दोनों के बीच में टेनेंसी क्रिएट होती है और वो एक एग्रीमेंट के ज़रिए होती है। एग्रीमेंट मालिक मकान और टेनेंट के बीच में होता है और उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि प्रॉपर्टी कितने अरसे के लिए दी जाती है, इसका रेंट क्या होगा और सिक्योरिटी क्या दी जाएगी, सब कुछ। अब ग्राउंड्स क्या हैं, यानी कब मालिक मकान जो है ना टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। नंबर वन, सबसे पहला ये है कि जो टेनेंसी का पीरियड है वो ख़त्म हो गया। आपने जो टेनेंसी का जो पीरियड था वो 1 साल था। 1 साल के लिए आपने रेंट पे जगह दी हुई थी, अब वो मुकम्मल हो चुका है, एग्रीमेंट था, तो अब जनाब टेनेंट को वो जगह छोड़नी है। दूसरा ये है कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट भी गुजर गई है और जो टेनेंट है ना उसने रेंट पे नहीं किया, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को उसने रेंट पे करना था, अब 1 माह पूरा हो गया, उसने पिछले महीने का रेंट ही नहीं पे किया, तो उस सूरत में भी आप उसको बेदखल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेनेंसी का जो एग्रीमेंट था ना, जो माहिदा हुआ था किराएनामा, उसकी उसने ब्रीच किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया, उस सूरत में भी आप उसको बेदखल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 13 है जिसमें जो टेनेंट की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका जिक्र है, टेनेंट ने अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं पूरी की, तो उस सूरत में भी आप उसको बेदखल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो जो प्रेमिसेस हैं, वो जगह उसको उसका इम्प्रॉपर यूज़ कर रहा है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप उसको बेदखल कर सकते हैं। और इसके अलावा अनऑथोराइज्ड सबलेटिंग, इसका मतलब है कि मैंने अपना घर आपको रेंट पे दिया, आपने क्या किया, उसको मज़ीद आगे चल के रेंट पे दे दिया। अब ये जो है ना, इसको ये भी अनऑथराइज्ड है, इसकी भी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर मालिक मकान खुद इजाज़त दे तो अलग बात है। मतलब मैंने एक फ्लैट लिया 4 कमरों वाला, उसमें से 2 कमरे जो है ना मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। भाई ये क्या, मैंने खुद रेंट पे हूँ, मैंने आगे से 2 कमरे और रेंट पे दे दिए। ये इसको बोलते हैं सबलेटिंग, ठीक है। तो अगर ये भी आप इस तरह करते हैं तो तब भी मालिक मकान आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा। अब इसके लिए वो क्या करेगा बेचारा, वो रेंट ट्राइब्यूनल चले जाएगा, सारे मसाइलों का हल तो रेंट ट्राइब्यूनल के पास है, ठीक है ना। वहाँ पे दरख्वास्त देगा, बताएगा, और दरख्वास्त जब दी जाएगी तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज है ना उस एरिया का, पहले तो उस दरख्वास्त को देखेगा कि आया ये वाकई उसके डोमेन के अंदर ये मामला आता है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, उसकी अथॉरिटी में आता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर वो जो आपने दरख्वास्त दी होती है ना, जो मालिक मकान ने दी होगी, उसमें आपने फैक्ट्स बताने हैं कि भाई आप मतलब क्यों उसको अपनी प्रॉपर्टी से इविक्ट करवाना चाहते हैं, और आपको क्या रिलीफ चाहिए, ठीक है, वो बताना है। और साथ में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपीज़ आपने वहाँ पे लगानी हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जो अगर इविक्शन की जो एप्लीकेशन जब आप देते हैं ना, तो उसमें 2 चीज़ें आपको लाजमी लगानी होती हैं। एक तो अपना एफिडेविट, और दूसरा ये है कि 2 और बंदों का भी जो है ना विटनेसेस होनी चाहिए, कि आपका एफिडेविट है उसके ऊपर 2 आपके मज़ीद जो है ना विटनेसेस हों, जो इस बात का हमें बताएं कि वाकई यार ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है, इस बंदे ने रेंट पे दी हुई थी, अब ये बंदा रेंट नहीं दे रहा या इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो भी इसके ग्राउंड्स हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, तो ये सारा वो 2 उसके गवाहान होंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, तो उसके बाद जनाब सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने एविक्शन की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, तो रेंट ट्राइब्यूनल सबसे पहले काम ये करेगा कि टेनेंट को हिदायत देगा, उसको हुक्म देगा, उसको कहेगा कि यार भाई तुम्हें हम ये मुकदमा तब लड़ने देंगे तो जो सबसे पहले जितना ओवर ड्यू रेंट है ना वो पहले पे करो। तो उसके बाद टेनेंट क्या करेगा, वो मजबूर बन जाएगा, वो रेंट जो है ना वो जितना भी उसका ड्यू होगा मालिक मकान का, वो पहले जाके उसको पे करेगा, उसके अकाउंट में भेजेगा माहदे के तहत।
और अगर रेंट जो है ना उसके ऊपर भी कोई इशू आ जाता है, टेनेंट कहेगा नहीं मैंने इतने पे करना है, ये करना है, वो करना है, तो रेंट ट्राइब्यूनल उस मामले का हल करेंगे और डिटरमाइन करेंगे और एक ऑर्डर जारी करेंगे और उसके मुताबिक फिर जनाब वो जो टेनेंट है ना उसका रेंट पे करेगा। इसके अलावा जो टेनेंट है वो जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं ना, गैस, बिजली, पानी वगैरह, वो भी पे करेगा। और अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर टेनेंट अमल नहीं करता, जो रेंट ट्राइब्यूनल उसको हिदायत दे रहा है, तो उसके बाद रेंट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, खुद से एक फ़ैसला देगा और जनाब इविक्शन की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएंगी और उसके बाद उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। किसको? टेनेंट को, ठीक है, किराएदार को। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको ग्राउंड्स भी बता दिए, साथ में जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरह दी जाती है, उसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन करनी है और उसके बाद फिर रेंट ट्राइब्यूनल किस तरह काम करेगा, किस तरह टेनेंट को हुक्म देगा, सारा मैंने आपको बता दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।